जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं आपको गुरु जी के 105 दिव्य वचनों में से बहुत ही सुंदर वचन जो है सुनाने वाली हूँ। आप इन वचनों को अपने व्यवहार में जरूर लाए। गुरु जी का सबसे पहला वचन यह है कि गुरु जी हमेशा इस दैवीय गद्दी पर रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं था, मैं हूँ और मैं हमेशा रहूंगा, मेरा कोई वारिस नहीं है। दूसरा वचन, गुरुजी मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है और किसी के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। गुरुजी ने तीसरे वचन में कहा है, मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ और उनका बुरा वक्त खत्म करता हूँ। तीसरे वचन में गुरुजी ने बोला कि आप अपने जूते और अपनी बुद्धि मंदिर के बाहर ही छोड़ के आया करो, क्योंकि वो मेरे सामने किसी काम की नहीं है। पांचवा वचन, गुरुजी ने बोला, मेरी उपस्थिति में सेलफोन का प्रयोग ना करें, वरना तुम्हारा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिससे आप बात करोगे। गुरुजी ने बोला है छठे वचन में, आप अपनी जिंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें सीधा मोक्ष तक ले जाता हूँ। सातवें वचन में गुरुजी ने बोला है, अगर किसी घर में सिर्फ एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। आठवें वचन में गुरुजी ने बोला है, सिर्फ किताबी पाठ नहीं होता है, आप अपना काम करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान रखना भी पाठ करना होता है। नवे वचन में गुरुजी ने बोला है कि सबसे बड़ा पाठ तब होता है जब पति पत्नी की और पत्नी पति की तथा दोनों मिलकर बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हों और घर में शांति बनाए रखते हैं। 10वें वचन में गुरुजी ने कहा, पीछे मुड़कर गुरुजी से किसी ने कहा कि लता मंगेशकर का गाना लगा है, हम सुनने लगे। फिर गुरुजी ने कहा, किन्ना सोना गांधी है ना सब उसने, ऐसे में कोई क्या कहता। हम चुप रहे। गुरुजी ने अपना प्रश्न फिर दोहराया। मैंने कहा, जी गुरुजी, ये सोचकर कि गुरुजी कहते हैं गुरुआनु कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। इसका मतलब यह है कि विरोध नहीं करते, खंडन नहीं करते। जो हमारे गुरुजी हमसे कहते हैं हमें उसका मर्यादा रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। 11वें वचन में गुरुजी कहते हैं कि तुम कभी भगवान को नहीं देख पाते। मैंने कहा, मुझे आप में नजर आते हैं, तो वो मुस्कुरा दिए। 12वें वचन में गुरुजी ने कहा, भगवान ने ही तो सारा संसार बनाया है, सोलर सिस्टम बनाया है और सब कुछ उस परमपिता परमेश्वर ने ही तो बनाया है। इसलिए भगवान से प्यार करो, भगवान से डरो मत। 13 वचन में गुरुजी ने बोला है, सिर्फ एक सद्गुरु ही सबके मर्ज अपने ऊपर ले सकता है और उन्हें दुखों से मुक्त कर सकते हैं। हर कोई लोगों के मर्ज अपने ऊपर नहीं ले सकता, उन्हें हुक्म नहीं दे सकता, वो सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य किस काम का अगर वो भगवान का शुक्राना ना कर सके। 14वें वचन में गुरुजी ने कहा है, गुरुजी कभी किसी की देखा देखी अपनी चादर के बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए। गुरुजी ने कहा कि पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा मिल गया जिसे पूरा ज्ञान नहीं है तो आपका नुकसान हो सकता है। मैंने कहा कि हम पंडितों के नहीं जाते, तो गुरुजी ने कहा कि मैं आम बात कर रहा हूँ। 16वें वचन में गुरुजी ने कहा है कि अपनी खुशहाली के लिए बर्थ स्टोन कभी मत पहनो, कोई पत्थर उल्टा असर कर रहा हो तब क्या। मैंने गुरुजी से कहा कि हम बर्थ स्टोन नहीं पहनते। गुरुजी ने कहा, मैं आम बात कर रहा हूँ। 17वें वचन में गुरुजी ने कहा, गणेश जी का स्थान मंदिर में है ना कि लोगों के घरों के फर्शों पर या सजावटी सामान की तरह और कई बार पेपर वेट की तरह।
18वें वचन में गुरुजी ने कहा, आप सब करोड़ों रुपये खर्च करके अपने घरों को सजाने के लिए जो पेंटिंग्स ले आते हो, तुम्हें क्या पता अगर वो अपने साथ उस पेंटर की नेगेटिविटी भी तुम्हें दे रही हो। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरी इतनी समर्थ नहीं कि मैं करोड़ों रुपए की पेंटिंग खरीद सकूं। उन्होंने कहा कि मैं ये आम बात कर रहा हूँ। 19वें वचन में गुरुजी ने कहा, अगर कोई दूर है और मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं पहुँच सकता, वो मेरी फ़ोटो से बात करके तो मैं सबकी बात सुनता हूँ। 20वें वचन में गुरुजी ने कहा कि वचनों पर आपस में तर्क वितर्क करना मना है, उससे हम अपने भगवान प्राप्ति, अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। 21वें वचन में गुरुजी ने कहा, एक मरे ज़मीर वाला इंसान ही दुनिया के गलत रास्ते पर चलता है। हमें गलत हालात से समझौता ना करके सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। अपनी बड़ाई अपने आप नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी असली दौलत तुम्हारी सेहत है। अपने अहंकार को वश में रखो। ज़िंदगी आसान नहीं है, दुआ हर मसले का हल है। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा करना अच्छा नहीं है। 22वें वचन में गुरुजी ने कहा है, जब कभी कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूँगा। 23वें वचन में गुरुजी ने कहा है, दवाई भी तभी काम करेगी जब मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। 24वें वचन में गुरुजी ने कहा है, पानी बहुत पिया करो। अगर डॉक्टर ये सब बता दे तो उसके पास कौन जाएगा। पानी हर मर्ज की दवा है और सब रोग ठीक करता है। 25वें वचन में गुरुजी ने बोला, पाचक ग्रंथि एक ऐसा अंग है जिसकी प्रक्रिया भगवान ने स्वयं अपने हाथ में रखी है। तो गुरुजी के 105 दिव्य वचन है, तो मैं इस वीडियो में 25 दिव्य वचन आपको गुरुजी के बता रही हूँ। उसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो, तो आगे के वचन जो है मैं आपको उसमें बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, मैं ज़रूर आपके लिए अगली वीडियो ये बना के लाऊंगी।